हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वन से वेलकम है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें हम देखेंगे, हमने टॉपिक लिया है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी में क्या कॉमन होता है। सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि जो एसिड्स होती है, एसिड्स हैविंग हाइड्रोजन, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कुछ एसिड्स के अगर नाम लिखें, जैसे HCl, इसको आप बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, या HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। ऑल दीज आर व्हाट एसिड्स। ठीक है, तो हम अगर कुछ एसिड्स का हमने नाम लिखा और हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उन सभी में क्या है, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एसिड्स वो होती है जिसके अंदर आप बोल सकते हो क्या होता है, हाइड्रोजन है। तो हम देखते हैं कि अगर हम HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस H+ एंड Cl- आयन। ठीक है, अगर H2SO4 को आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो H2SO4 को, तो यह क्या होता है, इट विल डिसोसिएट इनटू H+ आयन एंड SO4 डबल-। हियर इज 2 हाइड्रोजन, दैट्स वाई यू विल राइट हियर 2। ठीक, HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड आप इसे बोलते हो, तो यह H+ और NO3- आयन में क्या होता है, डिसोसिएट। तो हम बोल सकते हैं एसिड वो होता है जिसे वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। किसमें, हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है, उसी को आप बोलते हो एसिड्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एसिड डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जितने भी एसिड हैं उन सभी में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ऑल दी एसिड्स हैव हाइड्रोजन। जितने भी एसिड्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन क्या जितने भी एसिड्स हैं उसके अंदर हाइड्रोजन, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन होता है वह क्या एसिड होती है, नहीं होती। बट ऑल दी हाइड्रोजन कंटेनिंग इज नॉट एन एसिड। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक, आपको पता है यह क्या है, एक ग्लूकोज है। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। एथेनॉल हम लेते हैं एक एग्जांपल, एथेनॉल का होता है C2H5OH। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइड्रोजन मीन्स एथेनॉल और ग्लूकोज दोनों जो हमने एग्जांपल लिया, दोनों में क्या हाइड्रोजन होते हैं, बट दोनों एसिड्स नहीं होती। बोथ आर नॉट एसिड। ऐसा क्यों, दोनों एसिड क्यों नहीं होती जब दोनों के पास हाइड्रोजन है? क्यों, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यह क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होता। तो क्या बोलेंगे, बोथ ग्लूकोज एंड एथेनॉल इज नॉट एन एसिड बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू क्या, हाइड्रोजन आयन। यह हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होता। आयन, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्विंग इन व्हाट, वाटर। जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है कि जो भी एसिड्स है हमारे पास, जितने भी एसिड्स हैं वो क्या होती है, उसके पास हाइड्रोजन आयन होता है और उस हाइड्रोजन आयन के ही वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो हमें पता है कि जो एसिड्स होती है तो हम बोल सकते हैं एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
एसिड क्या कंडक्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन आयन। मीन्स जो एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है दैट इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन आयन। मीन्स आप कह सकते हो कि जब आपका ग्लूकोज और एथेनॉल दोनों हाइड्रोजन आयन आयोनाइज नहीं करता है, मतलब इसके पास आयंस नहीं होता है, इसका मतलब है यह भी एसिड कंडक्ट नहीं कर सकती। तो हम बोलेंगे ग्लूकोज एंड एथेनॉल डज नॉट कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इसे वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो यह क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यह हाइड्रोजन में आयोनाइज नहीं होता। तो हमने पढ़ा कि क्या कॉमन है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? तो एसिड कंटेन हाइड्रोजन। एसिड के पास क्या होता है? हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ने बेसिकली हमने कुछ एग्जांपल लिया। तो सबके पास आप देख रहे हैं क्या है? सबके पास हाइड्रोजन है। तो HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो देन इट डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl-, मीन्स यह हाइड्रोजन आयन में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। H2SO4 भी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट होता है, मीन्स इसके पास भी हाइड्रोजन आयन है। HNO3 भी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट होता है। मीन्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एसिड डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन। किसमें? हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होती है। ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन। सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन तो होते हैं, बट जितने भी कंपाउंड हैं सबके पास, जिसके पास हाइड्रोजन होता है, मीन्स ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस इज नॉट एसिड। वह सभी एसिड्स नहीं होती। बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग इज नॉट एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड एथेनॉल बोथ हैव हाइड्रोजन, but it does not act as an acid because it does not dissociate into hydrogen ion. Next, it does not dissociate into hydrogen ion when dissolving in water. I am talking about glucose as well as ethanol. You know, acids conduct electricity, that is only because of presence of hydrogen ion। किसकी वजह से एसिड कंडक्ट करता है? एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? तो that is only due to presence of hydrogen ion। Now ग्लूकोज एंड एथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज एथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। क्यों? बिकॉज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको पढ़ना है, जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है? डिस्टिल वाटर एसिड क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास आयंस प्रेजेंस नहीं होते। तो लिखेंगे ड्यू टू absence of आयंस, क्योंकि इसके पास आयंस क्या होती है? absence होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है? इसका क्या आंसर होगा? तो आपको पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यह रेन वाटर जो होता है यह रिएक्शन कर लेता है इसके साथ, और रिएक्शन करने के बाद बना लेता है कार्बोनिक एसिड। इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3, एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इट एक्ट एज एन एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि रेन वाटर क्या होती है? तो रेन वाटर एक्ट एज एन एसिड। कैसे बिहेव करती है? एसिड की तरह, मीन्स यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। ये क्या होती है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आया बात समझ में? क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करती? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है रेन वाटर, वाई रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी?
because in atmosphere CO2 is present, and when rainwater react with CO2 carbon dioxide, then carbonic acid means H2CO3 is formed, and this act as what? This conduct इलेक्ट्रिसिटी, या क्या करने लगता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है. दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? नेक्स्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस, ड्राई HCl गैस, देन इट ऑल्सो डज नॉट कंडक्ट. आई एम टॉकिंग दैट जो ड्राई HCl गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, यह भी क्या करता है? यह भी एसिड कंडक्ट नहीं करती, यह भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती. तो ऐसा क्यों होता है? ड्राई HCl गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज योर वाटर इज नॉट प्रेजेंट, एंड इन अब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ एसिड तो है, HCl इज एन एसिड, बट इट डज नॉट कंडक्ट व्हाट? इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Clear? Next, I am talking about strong acid and weak acid. Strong acid, one side we will take strong acid, and another side we are going to take weak acid. What is strong acid? The acid which is completely dissociate or ionize into water. The acid which is completely ionize into the acid which is completely ionized into hydrogen ion is known as what? Strong acid. A weak acid क्या होता है? तो बोलेंगे the acid which is partially ionized into hydrogen ion is known as what? Weak acid. For example, HCl. HCl को जब आप क्या करते हो? पानी में डिजॉल्व करते हो, then it produce H plus and Cl minus. ठीक है? तो HCl को पानी में डिजॉल्व करने, वाटर डिजॉल्व करने के बाद H प्लस और Cl माइनस देता है. और यह H प्लस अकेला नहीं रहता, यह H प्लस ही वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है क्या? इट फॉर्म H3O प्लस, एंड दिस H3O प्लस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. दिस H3O प्लस इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोनियम आयन. क्लियर? इन वीक एसिड वी आर टेकिंग एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, and when you will dissociate in presence of water, then it will ionize into acetate ion and plus hydrogen ion. यह हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट तो होता है, बट इट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट. लेकिन ये कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट नहीं होता. दैट्स वाई दिस इज नोन एज वीक एसिड. फॉर एग्जाम्पल, वन इज सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड and its formula is what? H2SO3, not 4. H2SO4 is known as sulfuric acid, but H2SO3 is known as what? Sulfurous acid. ठीक है? तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग एसिड में. फॉर एग्जाम्पल HNO3, H2SO4, and this HCl I have already written. And in this weak acid, this is sulfurous acid and एसिटिक एसिड. डेट्स ऑल. ठीक है? तो आज की वीडियो हमने सीखा कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं. ठीक? थैंक यू. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए. थैंक यू.